વેલકમ બેક। સીધા જોડાઈશું પરીક્ષા પે ચર્ચામાં। अच्छी सलाह दी थी। इसका नतीजा ये हुआ कि उनका नजरिया ही बदल गया। अब मैं अपने पेरेंट्स से मेरी एग्जाम तथा असफलता का डर इन सब के बारे में बातचीत करती हूँ। उनका मुस्कुरा के ये कहना यू कैन डू इट यानी तुम कर सकती हो मुझे और भी ज्यादा प्रेरणा से भर देता है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मालिनी, इस विषय में कुछ कहें। आपने क्रेडिट मुझे दे दी, दरअसल क्रेडिट आपके मां बाप को जाती है, क्योंकि उन्होंने सही बात को पकड़ा और पकड़ने के बाद अपनी पुरानी जो भी हैबिट थी या ईगो था उसको छोड़ करके नए तरीके से उन्होंने सोचने का विचार किया। ये बात साफ है कि अभिभावकों का सकारात्मक रवैया बच्चे की जिंदगी की एक बहुत बड़ी ताकत बन जाता है। टीचर्स का भी आपने देखा होगा, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि जो 3-4 बच्चों के पीछे उनका लगाव होता है। वो सवाल पूछेंगे तो उसके बात करेंगे, कोई आया सवाल पूछना है तो वो हाथ उठाता है तो उसी को कहेंगे अच्छा बोलो। उनको प्यारा लगता है, उनको लगता है वो तुरंत ठीक कर लेता है और उसके कारण क्लास के बाकी बच्चों के मन में उस टीचर के प्रति भी एक अभाव पैदा होना शुरू हो जाता है। एक जो सम्यक दृष्टि का अभाव होता है उसका परिणाम होता है। उसी प्रकार से मां बाप भी कभी अपने यार दोस्तों के यहां गए हो तो आपने देखा होगा कि पता चले कि हाँ इनका बेटा ने ये किया तो उसको बुलाएंगे, सुन देख इसने क्या किया। यानी 25 लोगों की भरी सभा में रिश्तेदारों के बीच में मां बाप उसको वहीं सिखाना चाहते हैं, देख ये मोहन भाई के बेटे ने क्या किया, देख तू है जो कुछ करता नहीं है। हो गया मामला खत्म। और ऐसी आदत करीब सबको होती है। आप घर में भी जाओगे तो सुनाएंगे कि देखो मामा का बेटा कितना आगे निकल गया। तुम कुछ सोचो, ये जो कंपैरिजन है ये मां बाप ने, टीचर ने कभी नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए। उससे उसको बहुत निराशा मिलती है, उसको हतोत्साही कर देते हैं। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक परिणाम लाती हैं जिसकी शायद हमने भी कल्पना नहीं की है। हमारा काम होना चाहिए उसको प्रोत्साहित करना। ठीक है वीक है बच्चा, लेकिन वो वीक क्यों है? क्योंकि आपने 90% वाले की तुलना करना शुरू किया इसलिए आपको बुरा लगता है। लेकिन आप उसको ये कहो कि देखो बेटे पिछली बार तुम 55% लाए थे, इस बार 60 ले आए, क्या कमाल कर दिया तूने। बेटा तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया। 55 से 60 की जो खुशी है वो उसको 60 से 90 ले जाने की ताकत दे सकती है। लेकिन 90 क्यों नहीं लाया, इसलिए 60 को कोसते रहोगे तो बच्चा 60 से 40 की ओर चला जाएगा, 60 के 70 की ओर नहीं जाएगा। और ये एक एनवायरनमेंट बहुत आवश्यक है। हम कोसते रहेंगे, हम उसको नीचा दिखाते जाएंगे बच्चों को, तो हम उसको कभी ताकतवर नहीं बना सकते हैं। मैं सरकार में काम करता हूं, अगर मुझे कोई छोटी भी बात किसी अफसर को कहनी है तो अलग से कभी मिल जाए तो बताता हूं कि देखो यार इसका कैसे करेंगे। लेकिन समूह में जब मिलता हूं मैं जी जान से उनकी तारीफ करता हूं, जी जान से करता हूं। और वो तारीफ झूठी नहीं होती है जी। उन्होंने भी अपने समय की जो भी शक्ति है, अनुभव है, पूरा निचोड़ दिया होता है। ठीक है प्रधानमंत्री की अपेक्षा के अनुसार 2 कदम पीछे रह गया होगा, लेकिन उसके कारण उसकी मेहनत बेकार नहीं है जी। टीम स्पिरिट के लिए ये गुण बहुत आवश्यक होते हैं। मेरा भी आपसे आग्रह रहेगा, आप अपनी तुलना अपने पुराने रिकॉर्ड से कीजिए। आप कंपटीशन अपने रिकॉर्ड से कीजिए। आप अपने रिकॉर्ड ब्रेक कीजिए। आप अगर खुद के रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे तो आपको कभी भी निराशा की गर्त में डूबने का मौका नहीं आएगा। आप अपने आगे बढ़ना, और उसमें आपको पता है कि मैं 3 घंटे नॉन स्टॉप काम कर सकता हूं। 3.5 घंटा करना है तो 3 का पता है तो 3.5 का सोच सकते हो।
सामने वाला 5 का कर सकता है तो मैं 5 नहीं कर सकता हूं। छोड़ो यार, मैं 3 के 3.5 कैसे कर लूं? ये बदलाव बहुत जरूरी है। अगर ये आपने कर लिया तो मैं नहीं मानता हूं किसी तनाव से आपको गुजरना पड़ेगा। अगला सवाल तेहरान से है। माननीय स्टूडेंट जयप्रीत सिंह का कहना है। नमस्कार सर, मेरा नाम जयप्रीत सिंह शाहपुरी है। मैं केंद्रीय विद्यालय तेहरान एम्बेसी ऑफ इंडिया स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं तेहरान ईरान से बोल रहा हूँ। सर, मेरा आपसे एक सवाल है। सीखते समय तारीफ मिले तो सीखने में ज्यादा मन लगता है, तो हमारे पेरेंट्स और टीचर्स ये सब क्यों नहीं अपनाते? क्लास में 2-3 बच्चों को छोड़ के बाकी बच्चों के अच्छा करने पर भी उन्हें तारीफ नहीं मिलती। तो सर, क्या आपके साथ भी ऐसा होता था? धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय कृपया इस बारे में बताएं, हम सब उत्सुक हैं। क्या उनका सवाल क्या था? पूरा समझ, क्या सवाल था उनका? बच्चे लोग जो हैं वो स्कूल में उनको तारीफ मिलती है और कुछ बच्चों को नहीं मिलती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर्स भी और पेरेंट्स भी। मैं पूरा सवाल उनका समझ नहीं पाया हूं, लेकिन शायद वो ये कहना चाहते हैं कि स्कूल में या घर में कुछ बच्चों को तो बड़ा प्रोत्साहन मिलता है लेकिन कुछ को नहीं मिलता है। यही था ना? एक तो ये सब हमको क्यों नजर आता है? इस बात पर हमारा ध्यान क्यों जाता है? इसका कारण यह है कि हम ओवर कॉन्शियस है और भीतर से हम वीक है। जब तक कोई पुचकारता नहीं, सहलाता नहीं, तब तक मुझे मेरे किए हुए का आनंद आता नहीं है। जिसके भीतर आत्मविश्वास होता है वो तालियों की गूंज कितनी बजी कितनी नहीं बजी इसकी परवाह नहीं करता है जी। उसको विश्वास होता है। और मैं मानता हूं कि सबसे पहले ये बाकी चीजों के उपरांत आपके भीतर अपने आप पर वो विश्वास होना चाहिए कि कोई सलाह यानी कोई हमें सराहे या न सराहे, कोई पुचकारे या न पुचकारे, हमारे लिए कोई अच्छा करे या न करे, लेकिन मैं खुद एक स्थिति ऐसा पैदा करूंगा कि कभी न कभी मेरे टीचर को मुझे नोटिस करना पड़ेगा। उनको चैलेंज नहीं करना है, मन में रखना है, मैं उनको जीत के रहूंगा। और एक बार आपने उनको जीतना तय कर लिया था, आप देखिए बच्चे में ताकत होती है, 3 महीने में टीचर को जीत लेगा। एक और विषय भी बीच में एक सवाल आया था, मेरे मन में विचार आया। देखिए कभी कभार क्या होता है, टीचर भी उस बच्चे में विश्वास करता है या रुचि लेता है जब टीचर को लगता है कि उसके परिवारजन बच्चे में इंटरेस्टेड है। ऐसे बहुत मां बाप होंगे जिन्होंने बच्चे को 7वीं से 10वीं या 12वीं तक कौन टीचर पढ़ा रहा है पता ही नहीं होगा। क्या कभी बच्चे के जन्मदिन पर दोस्तों के साथ मां बाप ने टीचर को बुलाया? क्या मां बाप कभी स्कूल में जाकर के किसी टीचर का जन्मदिन है, बच्चे ने कहा कि देखिए आज मेरे टीचर का जन्मदिन है, मां बाप स्कूल चले गए, बच्चे के टीचर के जन्मदिन पर बधाई दी और कहा देखिए मैं तो घर में, बच्चा मेरे पास तो 3-4 घंटे रहता है, 5-6 घंटे आपके पास रहता है, अब उसकी तो जिंदगी आपके हाथ में है, आपके मैं शुभकामनाएं देने आया। वो टीचर का मन क्या करेगा बताइए? उसको लगेगा कि भाई ये बच्चा तो उन्होंने मुझे सौंप दिया है, मेरी जिम्मेवारी है। लेकिन अभिभावक का ये रोल ही नहीं रहा है। टीचर को न कोई अपने घर बुलाता है, न मां बाप। फिर हम जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, बच्चे ने आके कह दिया हो कि टीचर ने मुझे डांटा, बस हो गया।
माँ बाप सच क्या झूठ का, बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, और कोई मुसीबत की बीमारी रो रहा है क्या